यस। हेलो सर, हाय। कैसे हो आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। बढ़िया सर। मुझे ना कुछ क्वेश्चंस करने थे आप लोगों से। अगर टाइम को वेस्ट ना किया जाए तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर सकती हूँ? बिल्कुल श्योर। कर सकते हैं सर? बिल्कुल ठीक है। करिए। सर मुझे ये जानना था, टीलॉजी नाम के पीछे क्या साइकोलॉजी है? टीलॉजी नाम है, ये हमने मिलके दिन रात थोड़ा सोचा, मार्केट में देखा कि कैसे हम लोग टी से रिलेटेड नाम रख सकते हैं, और बहुत सोचने के बाद हमने टीलॉजी नाम रखा। बेसिकली टीलॉजी नाम है जो कि चाय टी को प्रेजेंट करता है, और हमारे पास नंबर ऑफ टी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि टीलॉजी यानी चाय के महारत। ओके सर, आप बताइए कुछ। बेसिकली टीलॉजी जो है वो हमारा मैसेज जाता है कि हम टी से कनेक्टेड हैं। टी के हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, हम कैफे ओपन कर रहे हैं, क्या नाम रखना चाहिए, ऐसा वैसा सब जगह हमने बहुत दोस्तों में बताया था। फिर हम दोनों ने सारी चीजें आखिरी में कनेक्ट करके टीलॉजी नाम हमने कुछ लिस्ट बनाई थी, उसमें करीब 10 से 12 नाम ओके है ना। तो उसमें टीलॉजी जो नाम था वो हमें सबसे अच्छा लगा, और टीलॉजी डायरेक्टली कनेक्ट करता है। बेसिकली क्या होता है, टीलॉजी का मीनिंग ये होता है कि कोई भी किसी भी चीज के अंदर अगर वो उसमें मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करके उस डेफिनेशन को एकदम परफेक्ट लेवल पे लेके जाए, तो उसके पीछे एक लॉजिक करके वर्ड एड हो जाता है। बेसिकली लाइक टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, वैसे ही हम लोगों ने ये मैसेज दिया, इसलिए आपने टीलॉजी कर दिया। ये अच्छा था। सर, क्या आप दोनों का एंटरप्रेन्योर बनने का सपना हमेशा से था? सर बताइए कुछ। देखिए, हम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हम लोग टी या चाय का स्टार्टअप करेंगे। जब हम दोनों का स्ट्रगल चल रहा था, तो ये एमबीए करने के लिए इनको बिल्कुल तैयारी की कि इनको एमबीए करना था, और मेरा भी स्ट्रगल चल रहा था, मैं रियल एस्टेट में था। इन्होंने वहाँ से कुछ ड्रॉप किया, और हम लोगों ने देखा कि यार हम लोग रोज सुबह मॉर्निंग दिन में चाय, मतलब ऐसी चीज़ है कि हमको सुबह से उठते ही सबसे पहले चाय लगती है, ठीक है। तो घर पे तो मम्मी है जो लेके आ जाती थी बिस्तर पे। फिर यहाँ पर हम लोग आए। एक्चुअल हमारा होम टाउन शाहजहाँपुर है, शाहजहाँपुर के पास में हमारा गाँव है, वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो यहाँ जब आए तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, तो हम लोग मार्केट में जाते थे चाय कॉफ़ी पीने, लेकिन अच्छा कोई प्लेस नहीं था, टेस्ट नहीं था, ठीक है। उसी को देखते हुए हमने चाय का स्टार्ट किया, और ये आइडिया भी है, बस हम लोग जब स्ट्रगल कर रहे थे वहीं से हमारे साथ। सर आप बताएंगे कुछ। बेसिकली क्या था कि जब मैं आपको सच बताऊं तो जब इंदौर आए थे पढ़ने, तो इंदौर में जब हमारी पढ़ाई स्टार्ट हुई तब तक तो हमने एंटरप्रेन्योरशिप, मेरे पास सब्जेक्ट जरूर था इस कॉलेज में, लेकिन एग्जैक्टली हम क्या है कि हम हिंदी वर्ड में ही बात करते थे कि हम धंधा करना चाहते थे। कुल मिला के हमारा कोई प्लानिंग नहीं था। हम चाह रहे थे कि कुछ एट लास्ट कुछ कनेक्ट होगा, यू टर्न, मतलब जो टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में, वो टर्निंग पॉइंट चल रहा था। उस दौरान हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोगों को वापस हमारे होम टाउन जाना चाहिए, सारी चीज़, क्योंकि फंड्स के बहुत इश्यूज थे, है ना। फिर कुछ चीज़ें हमने कनेक्ट की इंदौर में। फिर हमको लगा कि इंदौर का जो मार्केट है वो बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर कहीं ग्रोथ है तो इंदौर में है, और इंदौर से हम पैन इंडिया रीच कर सकते हैं अगर किसी चीज़ में कुछ भी हम काम करेंगे। और मैं हॉस्टल में रहता था, बेसिकली फैमिली से दूर थे, तो चाय एक ऐसी चीज़ थी जो हॉस्टल में भी बन जाती थी, और उसकी हमारी डेली प्रैक्टिस होती थी। या तो हम बाहर पीते थे या तो घर पे बनाते थे। चाय चीज ही ऐसी है सर। तो चाय में हमारा हाथ सिर्फ चाय में ही मजबूत था, ठीक है। और फिर हम जब मार्केट में देखने लगे कि अगर इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो सबसे सस्ते में अगर कोई धंधा शुरू हो सकता है तो वो है चाय, ठीक है। तो जब हमने सारी चीजें प्लान आउट की, हम दोनों मिलते थे अक्सर, और स्ट्रगलिंग फेज था, फंड के बहुत इश्यूज थे। तो मेरे पास ट्यूशन फीस आई थी मेरी एमबीए की, वो एमबीए का पैसा जो आया था घर वालों ने एमबीए करने के लिए दिया था, और इनके पास सेविंग्स थी नहीं कुछ, तो इन्होंने भी फ्रेंड्स से सब फंड अरेंज किया सारी चीज। फिर ले देके हमारे पास एक लास्ट बहुत छोटा सा अमाउंट हुआ। आज की तारीख में अगर उस अमाउंट का नाम लेंगे तो वो हर कोई चलते फिरते अरेंज कर सकता है। सर आप बता पाएंगे कितना अमाउंट था? वो अमाउंट था 2,70,000 हमारे पास टोटल अमाउंट जनरेट हुआ था। उस अमाउंट से हम लोगों ने यही शॉप ली जिस पे अपन बैठे हुए हैं। ये पूरा शेड का शॉप था। मतलब इस पूरे एरिया में हमने विजयनगर में पूरा सर्च किया तो यहाँ हमको कोई शॉप मिली नहीं। फिर ये शॉप, ये जो एरिया था डेड एरिया था। फिर हम लोगों ने वहाँ से शुरू किया, हमको सबसे कम रेंटल में ये शॉप मिली। फिर हमने सारी चीज़ देखी, जब इसको उठाया तो इसमें पूरे अंदर पूरी हालत खराब थी अस्त व्यस्त। तो इसको सुधारने में हमको 1-1.5 महीना लगा। फिर हमने जब यहाँ से शुरुआत की तो हमारा जो बजट था उसमें सिर्फ चाय की मशीन आ पाई और कुछ तपेली और ये सारी चीज़ें आ पाई। बाकी हमारा कुछ प्रॉपर्टी सिक्योरिटी में पैसा लग गया और सारी चीज़ें ब्रोकरेज और सारी चीज़ों में लगी। फिर हमने स्टार्ट किया। उसके बाद जो प्लानिंग हुई वो अकॉर्डिंग टू स्टेप। ये चीज़ मैं मानता हूँ कि टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है हमारी दोनों की जर्नी में। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमने पढ़ा था, लेकिन एंटरप्रेन्योर का मतलब हम स्टार्टिंग से नहीं जानते थे। जब हम एग्जीक्यूट प्रोसेस में आए तब हम लोग समझे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, और फिर हम लोग अपने आप को डिफाइन करने लगे कि वी आर एंटरप्रेन्योर।
मुझे पूछना था आपसे कि आप लोगों ने पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट करी? देखिए, हम लोग उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब बेसिकली मैं स्ट्रगल कर रहा था और ये भी एमबीए करने जा रहे थे। तो उस टाइम पे हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था और पार्टनरशिप करना मतलब कि यार एक ऐसा होना चाहिए कि कोई अपना हो जिसके साथ अपन पार्टनरशिप कर सके। और पार्टनरशिप करना भी इतना आसान नहीं है कि हम लोग पार्टनरशिप करने के बाद उसको मेंटेन कैसे कर सके लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो मेरे बेसिकली ये रिलेशन में लगते हैं, ये मेरी वाइफ के ब्रदर हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। बेसिकली पार्टनरशिप के बारे में तब सोचा जाता है जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो। हम जब इंदौर पढ़ने आए थे तो हम स्टूडेंट थे, हमारे जो रिलेशन डेवलप हुए थे वो भी स्टूडेंट से हुए थे। हम मार्केट में ज़्यादा लोगों से नोन नहीं थे, हम स्टूडेंट्स के साथ ही हैंग आउट करते थे, सारी चीज़ थी। बेसिकली हमारा बैकग्राउंड जो है वो फार्मर बैकग्राउंड है, हम शाहजहाँपुर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से बहुत दूर है शाहजहाँपुर। हम फैमिली से भी कोई कनेक्ट नहीं था यहाँ पे जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें। हम दो लोग थे जो नॉन थे और दोनों अपने आप को यहाँ सेट करना चाह रहे थे इंदौर में। फिर हम जब प्लानिंग वानिंग सारी चीज़ें हुई तो मैं ऐसी एक लाइन बोलूँगा कि चूज योर पार्टनर वाइजली, है ना। पार्टनरशिप एक ऐसी चीज़ है जो आपको डिफाइन करती है, आपके नेचर, आपके कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पार्टनर बहुत सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए। और हम दोनों का रिलेशन इतना स्ट्रांग था कि शायद मुझे इनसे अच्छा पार्टनर नहीं मिलता और इनको मुझसे अच्छा पार्टनर नहीं मिलता। तो वो जब हमने बैठ के डिसाइड किया और हमारे जो फंड थे वो भी सिमिलर थे और सारी चीज़ें जो डॉट्स कनेक्ट होते हैं ना, वो डॉट्स सारे कनेक्ट हुए हम दोनों के। सारी प्रॉब्लम्स हमारी सेम थी, इश्यूज सारे सेम थे, सॉल्यूशंस भी शायद उनके सेम ही निकलने थे। तो हम लोगों ने सब डिसाइड किया और दोनों ने स्टार्ट किया, तो वहाँ से हमारी पार्टनरशिप शुरू हुई। थैंक यू सो मच। सर, कोई इन्वेस्टर था क्या आपके साथ इस जर्नी में? आपको देखिए, हमारी शुरुआत थी तो पहले तो हमें ये नहीं पता था कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होता है, ठीक है। तो हमारा बजट तो बहुत कम था, लेकिन जब हम लोग करने गए तो जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था दोनों ने 50-50%, तो वो इन्वेस्टमेंट पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब कैसे करें अरेंज, मन में ख्याल भी आया कि किसी को पार्टनर रख लें, पार्टनर एड कर लें, लेकिन हमने नहीं किया। जैसे तैसे करके इन्होंने इनकी एमबीए की फीस और मैंने दोस्तों से मार्केट से पैसा लेके हमने अरेंज करके और जैसे तैसे करके हमारा स्टार्ट हो। तो ऐसा कुछ तो नहीं था हमारे मन में कि कोई पार्टनर एड करना है, और हमने दोनों ने मिलके ही सारा स्टार्ट कर लिया। सर, आप बताइए। बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, जैसे हम इंदौर जब आए थे तो हम स्टूडेंट्स थे, हम किसी इन्वेस्टर के साथ हैंग आउट नहीं करते थे, हम ज़्यादा लोगों को जानते नहीं थे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हम किसी इन्वेस्टर को अप्रोच भी नहीं कर पाए। और हमको, मैंने आपको बताया कि वी आर जस्ट 21-23, है ना। मैं 21 साल का था, ये 22-23 साल के थे, तो हमारे क्या इतना नॉलेज नहीं था, स्टार्टअप था, हमको नहीं पता था इन्वेस्टर क्या होता है। हमारे दिमाग में यह था कि इन्वेस्टर अगर आएगा तो वो मालिक बन जाएगा और हम उसके यहाँ जॉब करेंगे, वो पैसा लगाएगा तो वो उसकी चलाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बैकग्राउंड। और हमारे साथ डर सबसे बड़ा ये था इन्वेस्टर का कि हमने हमारी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया था कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने मेरी फीस लगा दी थी एमबीए की, घर वालों को ये लग रहा था एमबीए कर रहा है बढ़िया, उनको कुछ नहीं पता था कि ये कर क्या रहा है वहाँ। इनके घर वालों को कुछ नहीं पता था, क्योंकि चाय का धंधा बहुत छोटा धंधा माना जाता है हमारे रीजन में, क्योंकि बेसिकली हम रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे क्या चाय की टपरी होती है, तो हमारी भी जो शॉप्स हैं, फैमिली बिजनेसेस हैं, वहाँ पे एक चाय देने वाला आता है। तो अगर हम घर वालों को बताते थे कि हम चाय का धंधा कर रहे हैं तो वो लोग सोचते थे कि जैसे राजू चाय लेके आता है अपनी दुकान पे, वैसे ही शुभम भी चाय लेके सब जगह जाता होगा, अजय भी चाय लेके सब जगह जाता होगा। तो उनको वो माइंडसेट था उन लोगों का, तो हमने घर पे इन्फॉर्म नहीं किया था। अब इन्वेस्टर के बारे में हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए हमारे पास जो फंड था, जो छोटे मोटे पैसे हमने इकट्ठे किए थे, उस पैसों से हमने स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे हम चीज़ें कनेक्ट करते जाए। आज भी हमारी जो कंपनी है, हम दोनों ने जो स्टार्ट किया, उसमें कोई इन्वेस्टर नहीं है। वी आर द होलसेल ओनर्स ऑफ कंपनी, 100% स्टेक्स हम दोनों के पास है। और आगे भी हम लोग सोचेंगे, कोशिश करेंगे कि हम जितना कैश रिच बना सके कंपनी को, उतना कैश रिच रखेंगे। सर ने जैसे बताया फियर के बारे में, उनको फैमिली का डर था, तो आपको था फैमिली का डर? बिल्कुल फैमिली का डर था, क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी उस टाइम पे, ठीक है। तो फिर मेरी शादी हो गई थी, ठीक है। और शादी के बाद क्या, घर वालों का बहुत प्रेशर था कि तुम क्या करोगे, क्या कर रहे हो लोग। और उनका तो यही था कि घर आ जाओ, घर पे कुछ करना है, घर पे देखना है, क्योंकि घर पे अकेले थे सारी चीज़ें। तो फैमिली का भी डर था, और सबसे बड़ा डर था कि जो मिलने जुलने वाले रिश्तेदार हैं, ठीक है, और मार्केट के लोग हैं, उनका बहुत डर था। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया तो एक पर्सन है, अब उनका मैं नाम बताऊंगा, वो पापा के पास गए और बोले यार आपका बेटा तो चाय बेच रहा है, ठीक है। तो पापा कुछ बोल नहीं पाए उस टाइम पे, ठीक है।
जब धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया तो आज हमारे इतने सारे आउटलेट हैं, और उसी को देखते हुए आज वो बोलते हैं कि यार अपने बेटे ने जो काम किया वो बहुत अच्छा काम किया। मतलब पहले वही पर्सन थे जिन्होंने हमारी बुराई करी, और आज वही हमारी तारीफ कर रहे हैं। तो आपने आपके डर को कैसे मैनेज करा सर? देखिए, डर को ही हमने ताकत बनाई हमारी, ठीक है। दिन रात हम लोगों ने मेहनत किया। ये हमारा पहला आउटलेट है, तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि हमने आउटलेट स्टार्ट कर लिया, यहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करती है। जब हमने स्टार्ट कर दिया और जब हमारा इन्वेस्टमेंट पूरा जब खत्म हो गया, हमारे पास पैसा नहीं था, और उसके 2 महीने बाद जब बारिश का सीजन आया तो यहाँ पर पूरी दुकान के अंदर पानी आ गया। हमको पता नहीं था क्योंकि फर्स्ट रेन सीजन था हमारे लिए, ठीक है। पूरी दुकान के अंदर पानी आ गया। जब हम लोग मिले, हमने डिस्कस किया कि यार अब कैसे करेंगे हम लोग, तो एकदम जब यहाँ पर पूरी दुकान के अंदर पूरा क्राउड भरा हुआ, ठीक है, पैर रखने की जगह नहीं, तो पानी आ गया। जब हमने डिस्कस किया कि यार अब क्या करना चाहिए, तो अब कस्टमर को तो बोल नहीं सकते कि यार दुकान के अंदर पानी आ रहा है, तो हमने क्या करा कि जो म्यूजिक था उसका साउंड बढ़ा दिया और अच्छे गाने लगाए और साथ में एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो कस्टमर को भी बहुत अच्छा लगा। तो हम लोगों ने जब डर तो था हमको हर सब चीज़ों का, ठीक है, तो आज हमारे ऐसे ही मतलब आप सोचिए कि 125-126 आउटलेट ऐसे ओपन नहीं होगा हमारे। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब यहाँ की बात करें तो जैसे ये एरिया है, अब यहाँ पर शाम को पूरा बहुत सारे क्राउड, मतलब मेला लग जाता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि डे फर्स्ट से ही हमारे यहाँ बहुत भीड़ होने लग गई, टाइम लगा, 2-3 महीने 6 महीने के अंदर हमारे यहाँ सारा क्राउड हुआ। तो ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब भीड़ होती है, आउटलेट चलता है, तो आसपास वालों को भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने भी हमारी कंप्लेन की, पास में थाना है तो वहाँ से भी हमें नोटिस आया, पुलिस वाले आए, तो कोई गलत तो काम कर नहीं रहे थे हम लोग, ठीक है। तो जब आए तो वो भी प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की। तो ऐसे कर करके हमने स्ट्रगल किया, और साथ में मतलब हम दोनों ही थे जो चाय कॉफ़ी बनाते थे यहाँ पर, तो हमने सारा काम किया। मतलब आज हम लोग अगर हमारे 126 आउटलेट हैं तो हमने झाड़ू भी लगाई है, पोछा भी लगाया है, ठीक है, कुल्हड़ भी धोई है, तो सारा काम किया। और आज भी हम लोग करते हैं। जहाँ लगता है कि यार हम लोग किसी हमारे फ्रेंचाइजी आउटलेट पे गए, ठीक है, तो हमें लगता है कि यार यहाँ प्रॉब्लम आ रही, तो हम दोनों मतलब ऐसा नहीं कि आज हम लोग इतने सारे स्टोर हो गए, हमारी टीम हो गई, तो हम कुछ नहीं करते हैं। आज भी हम लोग चाय कॉफ़ी सैंडविच कभी भी जब लगता है कि यार बहुत रश है, हम लोग बिल्कुल बनाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं साथ में। यहाँ तक कि कोई कचरा भी अगर रखा हुआ है तो हम लोग वो भी उठाते हैं। मतलब ये हमारे मन में नहीं है कि आज हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे हो गए, हमारे इतने सारे स्टोर हो गए तो मेरे को ये काम नहीं करना है, क्योंकि जमीनी हकीकत है और हम लोग जमीन पर। सर आप क्या कहना चाहेंगे आपके डर के बारे में? डर के बारे में बताया, सबसे बड़ा फियर तो हमें फैमिली का था कि फैमिली को पता चलेगा तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे सारी चीज़। दूसरी चीज़ सबसे पहली जो मैं डर की बताऊंगा कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट प्लान था वो हमने इन्वेस्ट तो कर दिया था। हमारा इनिशियल स्टेज था, हमारा पहला इन्वेस्टमेंट था, पहला बिजनेस था। अगर हम यहाँ फेल हो जाते हैं, वी आर जस्ट 21, 23, तो वो हमारा इनिशियल स्टेज था, वहाँ फेल होते तो हमको ये डर था कि ऐसा ना हो कि अपन यहाँ फेल होने के बाद आगे रिस्क लेने में घबराएं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हम पहला प्रॉफिट जो हमने अर्न किया था वो 6 महीने बाद किया, करीब 6 से 7 महीने लगे। तब तक हमारा कोई प्रॉफिट अर्निंग नहीं थी। हम लोग जितना यहाँ से निकालते थे उतना हमारा एक्सपीरियंस हो जाता था, कभी क्या प्रॉब्लम आ जाती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की। तो आफ्टर 6-7 मंथ्स हमने पहला प्रॉफिट जो आया था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था दोनों ने आपस में, तब हमको कुछ मोटिवेशन आया था। तब तक हम लोगों को डर यही था 6-7 महीने तक, कहीं ऐसा ना हो कि तब तक घर वालों को भी पता लग गया था, घर वाले भी पूछते थे कि हमने जो फीस दी थी उसका क्या हुआ। तब उनको हम बता तो देते थे कि हमने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो सिर्फ आउटकम पूछते थे कि उसका हुआ क्या, तो हम बता नहीं पाते। 6-7 महीने तक हमको सबसे बड़ा डर यही था कि ऐसा ना हो कि अपन यहाँ फेल हो जाए, और फेल होने के बाद आगे कैसे इनिशिएट करेंगे चीज़ों को। तो एक वो रिस्क हमको लगा, उसका हमें थोड़ा सा डर था। दूसरी चीज़ अगर मैं डर की बात करूँ तो हमारे साथ ये भी था कि आसपास के लोगों का प्रेशर था, सपोर्ट हमको कहीं से मिला नहीं था। हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम थे, फैमिली सपोर्ट हमको ज़्यादा था नहीं उस टाइम। साथ ही साथ हमको यहाँ इस सिटी में हमको इतने नोन पर्सन से जो सपोर्ट करे, हमारे फ्रेंड्स और ये जो लोग थे वही हमको सपोर्ट करते थे। बेसिकली आके सारी चीज़ें हमारे साथ मार्केटिंग करना, माउथ पब्लिसिटी करना, इन सारी चीज़ों में हमारी फ्रेंड्स और इन सब लोगों ने जो हमारे कनेक्टिंग से उन्होंने किया। तो फियर बेसिकली था, फंड्स को लेके था, फेलियर्स को लेके था और फैमिली को लेके था। तो उन चीज़ों को हमने धीरे धीरे एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम से फेस किया, और आउटकम आप देख ही रहे हो। अब तो मतलब किसी चीज का डर नहीं है ना? अब डर तो नहीं है, हिम्मत है। हिम्मत है, वो होनी भी चाहिए सर। इंडिया में तो हम लोगों ने अच्छा एक्सपेंशन कर लिया है, अभी 126 आउटलेट हमारे ओपन हो गए हैं, तो मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इंडिया में भी हमारा टारगेट है कि 300 प्लस हम लोग को आउटलेट खोलेंगे। साथ में अभी हम लोग ओवरसीज जा रहे हैं, तो
तो हमारा दुबई में भी आउटलेट ओपन होने वाला है और सिंगापुर भी हम लोग प्रॉपर्टी वगैरह देख के आए हैं, वहाँ भी ऑलरेडी हमारी इन्वेस्टर हैं, उनसे बात हो गई है जो कि हमारे साथ में आउटलेट खोलने के लिए तैयार है। और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं इंडिया के बाहर जहाँ पे हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन हाँ दुबई में हम लोग ऑलरेडी सर्वे कर चुके हैं कि हमें कहाँ पर आउटलेट ओपन करना है, वहाँ पे प्रॉपर्टी कैसी लेना है, वहाँ के सारे प्रोडक्ट हम लोग टेस्ट कर चुके हैं कि वहाँ की पब्लिक को हम लोग को क्या देना है, ठीक है। साथ में सिंगापुर भी हम लोग ऑलरेडी सर्वे कर चुके हैं कैसे करना है पूरा सेटअप, कि हमारी जो कुल्हड़ है, ठीक है, उसको हम लोग इंडिया के बाहर कैसे बेचें, हमारा जो मटेरियल है उसको हम लोग इंडिया के बाहर कैसे लें। तो हम लोगों की सोच थी, हम लोगों ने एक सपना देखा था कि यार आउटलेट तो खोलना ही है, साथ में जो कुल्हड़ है, ठीक है, तो कुल्हड़ जो होता है ये पहले हम लोग स्टार्टिंग में आसपास हमारे गांव से बुलवाते थे, ठीक है, क्योंकि कुल्हड़ का बहुत बड़ा मार्केट है। और धीरे धीरे चाइना के कारण बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे कि इंडिया का पूरा मार्केट खत्म होता जा रहा था और गांव में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, हैंडमेड, कुल्हड़, ये सारी चीजें धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होती जा रही थी। तो जब हम लोग आउटलेट में टीलॉजी लेके आए और कुल्हड़ कॉन्सेप्ट लेके आए यहाँ पर, ठीक है, और जब हमारे नंबर ऑफ आउटलेट बढ़ते गए तो कुल्हड़ का भी एक बहुत बड़ा टास्क आया। तो फिर हमने 2-3 अलग अलग यूपी है, गुजरात है, वहाँ पर हम लोगों ने हमारा फैक्ट्री स्टेब्लिश किया और वहाँ पे हम लोग बल्क में कुल्हड़ बनाते हैं और आज 300 परिवार केवल हमारे लिए कुल्हड़ बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। सर आपकी कौन सी मार्केटिंग टेक्टिक्स आपकी अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है? ठीक है, मैं बताता हूँ कि हमने टेस्ट वगैरह तो सारी चीजें बना ली चाय का, ठीक है, तो टेस्ट बनाने सब कुछ नहीं है क्योंकि टेस्ट तो हमें पता है कि हमारा टेस्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जब आउटलेट ओपन करा तो उस दिन हमने सब लोगों को इनवाइट किया, शहर के जितने भी लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिश्तेदार, आसपास के लोग हैं, पर्सनली हम दोनों इनवाइट करने गए आसपास जितने भी लोग हैं यहाँ पर। पास में यहाँ पर ऑफिस है, वहाँ पर भी गए हम लोग, पास में बैंक है, यहाँ पर भी गए, ठीक है। तो ये सब लोग आए और उस दिन हमने चाय कॉफी फ्री रखा, चाय कॉफी कोल्ड कॉफी अनलिमिटेड, आप आओ पियो टेस्ट करो कैसा। तो ये क्या होता है कि जहाँ फ्री हो जाता है ना तो वहां पर लोग एक बार जरूर आते हैं। और इंडियन लोगों की तो मेंटेलिटी है, तो लोगों का सोचना है कि यार फ्री है क्या है, चलो चलते हैं टेस्ट करते हैं सारी चीजें, ठीक है। ये किया, जब हमने आउटलेट का इनोग्रेशन कर दिया, देखा बहुत भीड़ आ गई सारी चीजें, तो हम लोगों का एक था कि यार इतने लोग आएंगे, वहां से 3 से 4 गुना ज्यादा लोग आ गए, ठीक है। आने के बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उस दिन तो हमें बहुत अच्छा लगा, ठीक है। जब सेकंड डे हम लोगों ने स्टोर ओपन किया, सुबह से लेके शाम तक हो गई, मुश्किल से 8-10 लोग आए, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर हम दोनों ने विचार किया कि यार क्या करना चाहिए, तो हम लोग फिर ऑफिस में गए, वहां पे हम लोगों ने फ्री टेस्टिंग कराई, ठीक है। आसपास लोग जा रहे हैं, उनको बोला कि सर आइए आप टेस्ट करिए सारी चीजें। तो 2 चीज होती है, देखिए, या तो लोग हमारे पास आ जाए, ठीक है, या कस्टमर हमारे पास आए, या हम लोग उनके पास पहुंचे, ठीक है। तो हमने इस तरीके से पूरी मार्केटिंग की। फिर उसके बाद में जब गर्मी आई, तो गर्मी में थोड़ा लोगों का चाय कम होती है और कोल्ड कॉफी है और बाकी मॉकटेल्स हैं, इन पे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने गर्मी में स्पेशली ऑफर निकाला, हमने 30 रुपीज की कोल्ड कॉफी कर, मतलब सीधा हाफ, अगर हम लोग 60 रुपए में दे रहे तो आप हमारे आइए, आपको 30 रुपीज में कोल्ड कॉफी मिलेगी। तो ऐसे हम लोग प्रमोशन एक्टिविटी करते गए। अच्छा, हमें कुछ पता नहीं था कि कैसे करना है, ये हमने खुद से ही किया। पहले हम लोगों ने फ्री चाय दी, फिर लोगों को टेस्टिंग करवाई, फिर कम किया, फिर ऑफर बनाए। तो जैसे जैसे हम लोग करते गए, आपको मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि ये दिमाग, ये अकल कहाँ से आई, जब झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, कुल्हड़ धोई, ठीक है, ये सारी चीजें वहीं से आई। सर आप मुझे बताइए कि जैसे कि हम सुनते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर होने के लिए उसे 24 आवर्स काम करना पड़ता है, तो आपने भी 24 आवर्स काम किया है? बेसिकली हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हम लोगों के साथ ये सिचुएशन थी कि हमारे पास एम्प्लॉयज भी, हम दोनों ही पूरी टीम थे और हम दोनों को ही सारे काम करने होते थे। अर्ली मॉर्निंग हम 7 बजे के अराउंड आते थे और 7 से करीब 1.5 घंटा हमको दुकान खुलने में लगता था, जिसमें सफाई आ जाती थी, सारे इक्विपमेंट साफ करना, सब चीज़ों को रेडी करना, झाड़ू पोछा हो गया, सब चीज़ मिला के हमको 1.5 घंटा लगता था स्टोर ओपन करने में। स्टोर ओपन करने के बाद उसको दिन भर चलाना, साथ ही साथ रात को 11:30-12 बजे तक जो ऑफिशियल टाइम होता है, प्रशासन की ओर से जो टाइम उनको लिमिट दिए गए थे, उस टाइम तक क्लोज करने के दौरान जो चीज़ें क्लोजिंग के टाइम पे होती है वो सारी चीज़ें भी हम लोग करते थे। तो 24 घंटे भी हमको उस दौरान कम पड़ते थे। तो अगर 24 घंटे में कुछ घंटे ऐड हो जाए तो बहुत अच्छा होता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए इनिशियल स्टेज पे। 24 घंटे, मेरा ऐसा मानना है कि इनिशियल स्टेज 24 घंटे पे आपको कम पड़ेंगे। और फिर ऐसा होता है कि उस टाइम पे टाइम कोई नहीं देखता, हम लोग टाइम नहीं देखते थे, क्योंकि क्या होता है कि एक जुनून होता है, एक किक होती है आपके पास,
जो किक अंदर से हिट करती है आपको कि यार कुछ करना है, तो उस चीज में क्या होता है, जब चीजें वर्कआउट नहीं कर पाती तो समय से ध्यान हट जाता है। सर मैंने सुना है एक एंटरप्रेनर होने के लिए हमें 24 आवर्स काम करना पड़ता है, तो आपने भी 24 आवर्स काम किया है? जब हमने स्टार्ट किया था इनिशियली स्टेज पे, तब हमारे पास एम्प्लॉयज़ नहीं थे, तो हम लोग ही दोनों टीम थे, हम लोग ही सारे काम करते थे। तो इनिशियल जब स्टार्ट करते थे सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे आना पड़ता था, उसके लिए 6:30 बजे उठना पड़ता था। 7 बजे यहाँ आओ, यहाँ आके 1.5 घंटे पूरी प्रोसेस थी ओपन करने की, जिसमें झाड़ू पोछा, साफ सफाई, इक्विपमेंट साफ करना, सारी चीज़ें रेडी करना पूरे दिन की। तो वो सारी चीज़ों में हम करीब 1.5 घंटा लगता था। 8 साढ़े 8 के आसपास हम स्टोर ओपन करते थे। ओपन करने के बाद पूरे दिन यहाँ से वहाँ भागा दौड़ी रहती थी। अगर कोई अंदर का ऑर्डर देता, मेन्यू में हमारे ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं थे, सैंडविचेस थे, कोल्ड कॉफ़ी थी, टी थी, बस 4-5 प्रोडक्ट्स थे। तो अंदर भागा दौड़ी इधर उधर, उसमें हम लोग ही थे। रेस्ट भी हम यहीं करते थे, ठीक है। हमारा सोना घर बन गया था, मतलब सेकेंड होम था हमारा टी लॉजी। तो यहाँ से हम लोग सारी चीज़ें यहीं पे रहते थे। और फिर रात को जब जाते थे तो उसकी भी एक प्रोसीजर था, उसमें भी करीब आधा 1 घंटा लगता था सारी चीज़ें वाइंड अप करना, बंद करना, फिर सबको अंदर सेट करना, फिर शटर ऑफ करके रात को कैलकुलेट करके घर जाना। तो ऐसा रहता था, टाइम के ऊपर सारी चीज़ें जाती थी नहीं, टाइम पे नज़र जाती नहीं थी। और 24 घंटे भी कम पड़ते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। इनिशियल स्टेज पे 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, अगर उसमें कुछ घंटे बढ़ जाएं तो और अच्छा। सर आपके लिए मनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इमोशंस? रिलेशन आप देख सकते हैं, एक आउटलेट से लेके 126 आउटलेट की जर्नी, तो ऑब्वियसली रिलेशन बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें बाद में आती है, पहले रिलेशन। नाइस आंसर सर। कि जो अभी अपनी जनरेशन से जो यूथ है, आप उनको किस तरीके से एंटरप्रेन करेंगे? देखो, मैं जो एडवाइस देना चाहूँगा आज की यंग जनरेशन को कि बी अ डूअर नॉट अ थिंकर। सोचने वाला सोचता रह जाता है, करने वाला करके निकल जाता है। तो हम जिस रीजन में रहते हैं उसको मालवा बोलते हैं, और मालवा में एक कहावत है मालवी भाषा में कि केणो सग्गो करनो अग्गो। ये हमारे पिताजी हमको बोलते थे कि केणो सग्गो है करनो अग्गो है। मतलब इसका मीनिंग है कि कहना बहुत आसान है, आप बातें बड़ी बड़ी कर लो, आप हवाई जहाज से घूम लो, जमाने की चीज़ कर लो, लेकिन जब करने पे आएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि चीज़ें होती कैसे हैं। तो जो स्कूल में और कॉलेज में पढ़ा वो कभी आपके काम नहीं आएगा। वहाँ सब आपको सिर्फ दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो आपको डूअर जो होते हैं ना, वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, वर्कआउट करते हैं चीज़ों के ऊपर, वो चीज़ें निकाल के आते हैं, सॉल्यूशन लेके आते हैं प्रॉब्लम्स के। तो क्या होता है, मैं एक एडवाइस दूंगा कि घर से बाहर निकलो, है ना। जो आपके पास है, जो रिसोर्सेस हैं, मिनिमम रिसोर्सेस हैं, चलेगा, उसको यूटिलाइज करो। जो आपके पास फंड है, जहाँ से जो अरेंज हो जाता है। बिजनेस ऐसा जरूरी नहीं बिजनेस करके ही आप आगे बढ़ोगे, जॉब भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिजनेस भी बहुत अच्छा। जो भी कर रहे हो उसमें बेस्ट बनो, जो भी आपको करना है उसमें आप आपका 100% ज़्यादा दो, 100% से भी कुछ ज़्यादा हो सके तो दो, है ना। उसका बेस्ट करो, सारी चीज़ें साइड हो जाती हैं। जब उसका आपको अप्रिसिएशन मिलता है, उसकी एक अलग ही खुशी है। तो मेरा ऐसा कहना है कि आप घर से बाहर निकलो, आप बाहर बैठो, लोगों के साथ हैंग आउट करो, चीज़ें सीखो, कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा, कुछ ना कुछ कर लोगे। और इंडिया वैसे भी बहुत आगे बढ़ रहा है, मोदी जी आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया को आज मोदी जी ने जो सपोर्ट किया, और स्टार्टअप की भाषा जो समझाई है मोदी जी ने, और जो भारत सरकार और सब लोग आज सपोर्ट कर रहे हैं, भारत में जो अलग अलग जगह से सपोर्ट मिल रहा है, तो उस सपोर्ट का इस्तेमाल करो यार। आपको सपोर्ट मिल रहा है, आप सिर्फ सोच रहे हो कि हमें सपोर्ट नहीं है, आप बाहर तो निकलो, करके तो देख, सब कुछ आसान है। और ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ लोग सोचते हैं मेरे पास फंड नहीं है। जब करने को आता है ना, जब इंसान के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, घर से भले आपके पास 2000 रुपये मिल रहे हो, 1000 मिल रहे हो, जो आपके खर्चे ना वो भी उसमें कवर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाता है। तो आदत डालो, करने की आदत डालो, आदत अपने आप अरेंज कर लेती है सारी चीज़ें, सब कुछ अरेंज हो जाता है, सब कुछ आसान है। दिमाग में बस एक चीज़ बिठा लो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और हम जब कॉलेज लाइफ में थे तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम लोगों ने एक थॉट बना लिया था हमारा कि लाइफ बिकम इजी व्हेन यू बिकम ढीठ, है ना। तो ये पॉइंट जो है, ये मैं बहुत अपने आप पे अप्लाई करता हूँ कि ढीठ बन जाओ, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ना है, करना है मतलब करना है। अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उठो, शुरू हो जाओ। मतलब यूथ को आपसे ये चीजें सीखने चाहिए। हम भी यूथ ही हैं, तो हम कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। अगर हम कर रहे हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा लगा सर मुझे जान के आप लोगों की। थैंक यू सो मच।